हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए थे और ये पार्ट 2 है। टोटल मैं पार्ट 4 में कंप्लीट करूंगा। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। चूज द पोलर मोलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। नाउ गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व जब करने होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो चीज रहती है कि अगर आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं, इनकी प्रॉपर जो ज्योमेट्री है, शेप ड्रॉ करनी आती है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सबके ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा आप पोलर और नॉन पोलर डिसाइड कर पाते हैं। सो अगर आप पहला देखें, CCl4 हो गया, CH4 हो गया, CHCl3 हो गया, CH2Cl2 हो गया, CH3Cl हो गया, ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें अगर आप देखोगे, जो CH4 आता है और CCl4 होता है, ये दोनों CCl4 एंड CH4 दोनों के दोनों नॉन पोलर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन Cl4 में अगर एक भी H इंट्रोड्यूस करा देंगे, है ना, तो आपका वो नॉन पोलर से पोलर होना शुरू हो जाता है। अब जैसे CCl4 है, ये टेट्राहेड्रल है, तो देखिए क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मूव हो रहा है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी। ओके, सो ओवरऑल जो इनका पोलैरिटी होती है, देखिए इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही है और इन सब की मिलके फॉर इधर आ जाती है और ये कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए जब इस तरह के मॉलिक्यूल की आप जो पोलैरिटी होती है वो जीरो बोलते हो, यानी नॉन पोलर। ओके, पोलर पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है। सिमिलरली जब आप CHCl3 को देखते हो, अब क्योंकि ये जो कैंसिल आउट हो रहा था, अब इसमें क्या हुआ, C और H में अब ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर C ज्यादा खींचेगा, इसमें स्टिल इधर को खींच रहे हैं क्योंकि Cl है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इसमें क्योंकि एक Cl और ओवरऑल जो मिलके इधर बन रहा था, कैंसिल आउट कर रहे थे, अब इसमें क्या है, ओवरऑल तो इस सब का इधर हो गया और इसका भी इधर हो गया, तो एक सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा है। तो इसलिए जो ये वाला होता है नॉन पोलर हो जाता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आपको दोनों कंपैरिजन हुआ। तो फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 तो है। CO2 में क्या होता है, CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, CO2 की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप SO2 की बात करते हो, वो ये बैंड शेप का होता है, उस केस में ये नॉन पोलर हो जाता, पोलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि CO2 में शेप इसकी लीनियर होती है, तो इस वजह से जब आप ओवरऑल देखते हो, सी इसमें ओ खींच रहा है, इसमें भी हो, तो ओवरऑल कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए म्यू इसमें भी 0 हो जाता है। सिमिलरली CH2 में भी अब आप इसको देखोगे, दोनों सेम है ना, तो ओवरऑल जब ये इसका इस डायरेक्शन में हो गया और ये और इसका ओवरऑल इस डायरेक्शन में अगर मैं मानूं, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसलिए भी ये नॉन पोलर हो गया। ओके, सो जो करेक्ट आंसर है इज आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO पॉजिटिव इज। नाउ इसके गाइज 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड तो है वो थोड़ा सा जो कि हम आपने देखा होगा, सो इसको हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 11 है तो 1.5 होगा। जनरली स्टूडेंट्स इसको देख के कर लेते हैं। आप इस अगर क्वेश्चन को देखोगे, इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, लेकिन ये मेथड हमेशा आपके करेक्ट नहीं होते गाइज। ठीक है, ये बात नोट करना आप। लेकिन अगर वैसे देखो, अगर मैं इसको यूज करता हूं, तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन में हो गए टोटल आपके 6 और ऑक्सीजन में टोटल हो गए 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। सिमिलरली NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन में कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में कितने हो 8, एक प्लस हो गया यानी एक माइनस कर दो, तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 3 अगेन, तो 3 + 3 इज 6। फिलहाल ऐसे तो आ गया, लेकिन गाइज आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा, अगर आप सही एक मेथड, मैं दूसरी ट्रिक आपको बता रहा हूं, आपको प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी अगर यूज करनी है तो देखिए, ट्रिक है मेरी फॉर्मूला नंबर 242। इसमें अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा कुछ समय भी नहीं लगता। फॉर्मूला नंबर 242 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें क्या है देखिए, अगेन सेम आपको करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। ओके, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। आपको 242 कैसे है, देखिए मैं आपको हल्का से एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, फिर नहीं तो आप उसमें तो समझ लेना। आप इस पोर्शन में तो आपको
जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा पाई वाले, और इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले आएंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हो इस तरह से बढ़ने आपके 242 242, तो फॉर्मूला नंबर 242 इस तरह से लिया है मैंने। तो इसमें तो ये वाले सिग्मा वाले और ये पाई, सिमिलरली ये सिग्मा स्टार और ये पाई स्टार वाले समझ जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जब भरने हैं, इन 2 और 42 को इग्नोर करो, बस इसमें बोला है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं सीओ में, तो आपको कैसे भरोगे, 1 2, ये पेयरिंग हो गई, 1 2, फिर 3 4 हो गया, ये पेयर हो गया। अब इसमें 4 में कैसे भरना है, 5 6, अभी क्या है, ये पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग आपको हॉरिजॉन्टली माननी है, 7 8, अब पेयरिंग हुई है इसकी, है ना, ऐसे पेयरिंग माननी है आपको। अगर ये जैसे आप ऑर्बिटल भरते हो ना, तो 1 2 ये अनपेयर्ड ही है ना, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग बॉन्डिंग क्या हो गया, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकंड लगेगी गाइज, आपको बता दूंगा, डिवाइड बाय 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी 6 डिवाइड बाई 2 टू 3, 3 आ गया ऐसा। सिमिलरली जब आप NO पॉजिटिव को देखते हो, NO पॉजिटिव में भी देखो मैं कितनी जल्दी आपका ड्रॉ करूंगा, आप इसके इमेज को देख लिया आपने, ट्रिक को देख लेना आप, 2 सेकंड लगेगी आपको। केमिकल बॉन्डिंग वाइज ट्रिक यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। नाइट्रोजन में मुझे पता आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, -1 हो गया, तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन वही, तो मैं कैसे भरूंगा, देखो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है, तो ये भर दिए। अगर मुझे देखिए, अब पैरामैग्नेटिक और नॉन पैरामैग्नेटिक भी आप इस तरह इजीली बता सकते हो ना, अगर पेयर्ड और अनपेयर्ड है। तो फिलहाल बॉन्ड ऑर्डर में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, 1 2 एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो गया 3। तो ऐसे भी आप मान सकते हो 3 + 3 = 6। ट्रिक देखना, उसमें दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब देखिए इसमें गाइज स्ट्रक्चर सारे के सारे जितने भी दिए हैं बहुत इजी हैं, कोई ऐसा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए टफ स्ट्रक्चर देख के अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो इसलिए इजी है। देखो HF है, F बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओवरऑल इधर डायरेक्शन में रहेगा, तो ये पोलर है। नॉन पोलर पूछा है ना, तो ये कार्ड। H2O की बात पूछिए, H2O बैंड शेप में होता है, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ओवरऑल डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, पोलर हो गया। SO2 की जब आप बात करते हो तो SO2 भी जो है वो बैंड शेप होती है, करेक्ट, तो SO2 में इस तरह का शेप होता है, तो ओवरऑल जब ये इधर होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया, पोलर हो गया। H2 अगर आप सिंपल सा है, दोनों सेम एलिमेंट है, तो यानी इलेक्ट्रॉन जो भी है शेयरिंग है वो इक्वल है, तो ये तो पोलर ही हो गया, सॉरी नॉन पोलर हो गया, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया करेक्ट। CO2 क्या हो गया, लीनियर शेप में होता है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो गया लीनियर शेप की वजह से नॉन पोलर। CH4 मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर CH4 या CCl4 दोनों नॉन पोलर ही होते हैं, बिकॉज जैसे इसमें ये पुश कर रहे हैं ना, ओके, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, तो ये नॉन पोलर हो जाता है। जैसे एक भी इसमें Cl डाल दूं तो नॉन पोलर हो जाएगा, पोलर हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अब NH3 की शेप क्या होती है, ये वाली पिरामिडल शेप, तो अब इसमें देखोगे ये वाला हो गया, तो ओवरऑल इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर। HCl भी सिमिलरली जैसे HF था, HF की तरह ही हो गया कि यहाँ पे HCl हो गया, ओवरऑल इधर खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी पोलर हो गया। CHCl3 वही केस हो गया जो मैंने आपको भी CH4 के केस में बताया था, यानी CCClCl ये इधर पुश कर रहा है, ये इधर पुश कर रहा है, तो ओवरऑल जो आपका होगा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यानी पोलर हो गया ये भी। BF3 देखो, BF3 अच्छा केस है। अब BF3 और NF3 को भी आपको मैं कंपेयर करना बता दूं। BF3 का शेप जो होता है वो इस तरह होता है, ओके, यानी जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये 120 डिग्री का होता है, ये और ये। तो अब क्या होता है, जैसे ये जो एंगल्स हैं सब के सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर BF3 के बजाय NF3 की बात कर देता, तो इसमें NF3 इस तरह का हो जाता है पिरामिडल शेप में। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, पोलर हो गया, जैसे NH3 का बताया था। तो डिफरेंस समझ लेना। तो नॉन पोलर पूछा था, तो कितना क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, सो 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, ये इंपॉर्टेंट है, अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए गाइस, इसके भी अगेन दो मेथड है करने के। अगर आपको इन सब के स्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छे आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, उसको देखो साथ बार साथ बताता हूं। पहले देखते हैं O3। O3 के केस में देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल एटम की बात की है, स्ट्रक्चर इसका ये वाला होता है, समझ रहे? तो इन पे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं ही इधर, समझ में? लेकिन जो सेंट्रल एटम है इस पे ये एक ही लोन पेयर होता है, ये ध्यान रखना आप। तो जो ये एक है, ये सेंट्रल एटम पे एक होता है लोन पेयर, करेक्ट? तो फिलहाल इसमें ये हो गया। जो ट्रिक की बात मैं बता रहा हूं उसमें आपको क्या करना है, एक जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सिलेक्ट करना है, उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसमें O3 ही है, 3 O है, सेम है, तो 6 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जनरली, तो डबल बॉन्ड हो गया, 1 O एंड 2 O। दूसरा एग्जाम्पल देखना आप, और मेरी हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बॉन्डिंग में ऑर्डर हो गए, तो ये कितने हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो ऐसे हो गया। तो इसमें क्या है, 1 लोन पेयर है। अभी और एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। H2O का जब आपको देखते हो, H2O में तो आपको जग जाहिर है, ये ड्रॉ बचपन से आप ड्रॉ करते आए हो, तो 2 लोन पेयर्स हो गए इसमें, ठीक है। अब अगर आप ट्रिक के थ्रू देखोगे, देखिए ऑक्सीजन या देखिए जो मैंने बताया ट्रिक में, जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप सेंट्रल एटम ड्रॉ करते हो अनटिल अनलेस इट इज S, H या F। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आप नहीं ड्रॉ करते हो। ट्रिक देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो H2O में ऑक्सीजन के अगेन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ड्रॉ, एक H, ये H, तो ये कितने हो गए, देखिए एक लोन पेयर, ये इसके साथ बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, तो देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब जब मैं SF4 की बात करता हूं, SF4 में भी आपको यही करना है। देखिए SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां से अब आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता थे तो ठीक है, नहीं तो आपको यहां से दिक्कत हो जानी शुरू हो जाती है बहुत, क्योंकि जनरली आप SF4 बना तो सकते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता लोन पेयर बहुत बार। तो इस केस में देखिए स्ट्रक्चर तो ये होता है, ठीक है, लेकिन सल्फर का अगर आप देखोगे तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, 4 F हो गए, 4 F के साथ आपने इनके बॉन्ड बना दिए, तो लोन पेयर कितना बचा, 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो ऐसे आप देख ली। सिमिलरली जब आप ClF3 की बात करते हो, Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आउटरमोस्ट शेल में जो क्लोरीन है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 4 5 6 एंड 7, 3 F है, बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बनेगा F के साथ, ठीक है। अब कितने लोन पेयर बचे, 1 एंड 2, तो 2 लोन पेयर्स। अगर ये आप स्ट्रक्चर से कंफर्म करना चाहते हैं तो ClF3 में आप इससे भी कंफर्म कर सकते हो कि ये बेसिकली ये 2 लोन पेयर होते हैं इस तरह, तो ये भी नहीं है। NH3 अगर आप देखते हैं, NH3 तो सबको पता ही है कि NH3 में ये H होता है और इधर एक ये शेप पिरामिडल वाला होता है, करेक्ट। अगर इसको हम ट्रिक से प्रूव करना चाहें, नाइट्रोजन में देखोगे तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटरमोस्ट शेल में, 3 H के साथ आपने बॉन्ड बना दिए, ओके, तो एक लोन पेयर बचा, तो ये भी हो गया। सिमिलरली जब आप BrF5 की बात करते हो, BrF5 में Br के आउटरमोस्ट शेल में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 F हैं, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बचा, तो इसमें भी एक लोन पेयर है। स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप देखना चाहते हो तो सिमिलरली देखिए वही वाला होता है, BrF5 में भी ये वाले F और ये हो गया F, एक लोन पेयर हो गया यहाँ, ठीक है। सिमिलरली XeF4 की बात करते हैं तो Xe में भी क्या है, तो हेलो वो है आपका नोबल गैस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, तो 1 एंड 2 लोन पेयर्स हो गए इसमें, ओके। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर में इसमें जो Xe है ये 4 F के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक यहाँ लोन पेयर है एक ही, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं। तो जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 इज। अब देखिए गाइज, इसमें बहुत आपको ट्रिक्स मिल जाते हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो आप डायरेक्ट ट्रिक से यूज कर सकते हो, और आई सजेस्ट कि उनको आप ट्रिक से ही करना चाहिए ताकि आपका समय बहुत बचे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स और ये इतने होते हैं कि ये बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए इसी तरह की एक जो ट्रिक है मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कि पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कर सकते हो। मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक ट्रिक बताई हुई है, फॉर्मूला नंबर 242, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसमें बेसिकली मैंने जो दूसरा एक ट्रिक होती है ना, लोग 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट करके यहाँ कुछ 2.5 1.5 करते हैं, बहुत केसेस में वो ट्रिक गलत हो जाती है गाइज। इस ट्रिक में आपका दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला नंबर 242 जब 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, उस तक में यूज हो सकती है, उसके बाद में नहीं। तो ये एक एक्सेप्ट वो हो जाता है थोड़ा सा, 16 इलेक्ट्रॉन्स तक अगर आपके हैं तो उसमें आप ये ट्रिक बेदखल यूज करें। फॉर्मूला नंबर 242 इज नथिंग बट कि आपको जैसे ये ड्रॉ कर लो 242 242, तो ये फॉर्मूला नंबर 242 ऐसे है बेसिकली। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये 2 बेसिकली ऊपर वाले जो है सिग्मा, ये सिग्मा स्टार का है, ये जो पाई वाले हैं पाई एक्स है ना, तो ये हो गया पाई स्टार के एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ने हैं, देखिए मैं आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स भर के देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे। तो ये 242 भूल जाओ, तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे, फिर 5 एंड 6, ये अभी एक आधा आधा बढ़ा है, ये इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे इस 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए ऊपर नीचे। अभी ये अनपेयर्ड है, जब ऊपर कर दूंगा और यहां कर दूंगा तब पेयरिंग होगी। पेयरिंग आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टली लेनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2, फिर 9 10 11 12 13 14। ट्रिक देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपको बढ़ना है और आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे H2 की बात करते हो आप, हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 + 1 2 है तो 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं तो 1 और 2। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब होता है डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो पैरामैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में क्या हो गया, ये वाले 2 ही भरे गए है ना, समझना ऐसे, ठीक है, ये है बेसिकली। तो 2 - 0 डिवाइड बाई 2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर तो उसका हो गया 1, लेकिन ये क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो डायमैग्नेट हो गया, तो इसलिए मुझे पैरामैग्नेटिक बताना है और जो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 हो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली हीलियम 2+ का करना आपको। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक में, तो 2 + 2 हो गया, 2 के में 4, एक प्लस हो गया ने -1 डोनेट किया, है ना, तो ये टोटल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 1 2, देखो ऐसे भर रहा हूं मैं ऊपर वाले में, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2, अब तीसरा कहाँ आएगा, यहाँ 3, तो ये हो गया अनपेयर्ड, ये वाला ये पेयर्ड हो, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो गया ये। लेकिन अब इसमें 2 - 1 डिवाइड बाई 2 करोगे, बॉन्डिंग माइनस एंटीबॉन्ड डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं हुआ, तो यहां गलत हो गया। सिमिलरली O2+ को देखो, एक ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 + 6 एक माइनस हो गया, तो यानी हो गया 11। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे, सिमिलरली ऐसे कर लो बस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आया। तो ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड का मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक हो, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 डिवाइड बाई 2, यानी 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ओके, तो ये भी गलत हो गया। N2 2- को देखते हैं, तो इसमें N2 2- में आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक N में 5 5 + 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन अनपेयर्ड है क्योंकि पेयरिंग ऐसे होनी चाहिए, तो हो गया पैरा। ओके, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 4 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 हो गया, तो अगेन ये भी नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए। O2 2- की बात करो, तो O2 एक O2 में 6 + 6 + 2, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पेयरिंग हो गई, सबकी पेयरिंग हो गई। तो अब इसमें ये डायमैग्नेटिक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 4 5 6 2, यानी हो गया 1, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, 1 हो गया, लेकिन 1 ऑर्डर तो हो गया, लेकिन डायमैग्नेटिक होगा तो इसलिए गलत हो गया। सिमिलरली F2 को देखो, तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 के हो गए 14, करेक्ट, तो सेम टू सेम O2 नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फील करोगे तो ये भी डाया और वो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। Na2+ में देखो, तो एक नियोन में कितने हो गए, 8 + 2 में 8, एक डोनेट कर दिया माइनस, तो कितने हो गए 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो अनपेयर्ड हो गया एक इलेक्ट्रॉन,
तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 0.5, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। लास्ट देखते हैं B2। ओके, सो B2 बोरोन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम 5 एटॉमिक नंबर होता है, 2 3 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पहली बात तो अनपेयर्ड हो गया, तो पैरामैग्नेटिक तो हो गया। तो 1 2 3 4 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2 1, तो पैरा एंड 1 का हो गया ये। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है इज आपका B2। आई होप गाइज आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।